तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा जो 10वीं है उसके लिए 20 ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा बच्चों, जो 20 प्रश्न होंगे ना, दो जगह से होंगे। 10 प्रश्न आपके होंगे साहित्यिक परिचय से और 10 प्रश्न आपके होंगे ग्रामर से। तो देखिएगा साहित्यिक परिचय में से 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ग्रामर में से 10 में से कितने सही हो रहे हैं। और जहाँ से आपका सही नहीं हो, जैसे ग्रामर से सही नहीं हो या साहित्यिक परिचय से सही नहीं हो, तो एक बार उसको दोबारा पढ़िएगा, दोबारा उसको रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि वो हिस्सा आपका कमजोर है और पेपर में आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो चलिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक है किसका है? ऑप्शन ए हरे कृष्ण प्रेमिका, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र का और ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा का। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद का ध्रुव सामने नाटक है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एमसीक्यू होता है, यदि 20 में से 20 आपके एमसीक्यू सही होते हैं, 18 सही होते हैं, 16 सही होते हैं, तो परीक्षा यह मानता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा बच्चा है, तो बाकी प्रश्नों को भी अच्छे से चेक करता है और अच्छा नंबर देता है। और मान लो 20 में से 4 ही सही हुआ, 3 ही सही हुआ, तो उसको समझ में आता है कि यार कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, मतलब वैसा ही नॉर्मल है, तो बहुत कम नंबर बाकी में भी मिलता है, क्योंकि उसको अनुमान लग जाता है कि प्रश्न ज़्यादा विकल्प नहीं सही हुए तो बाकी भी गलत ही होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिएगा। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यानी इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन ए सेवा सदन, ऑप्शन बी त्यागपत्र, ऑप्शन सी गोदान और ऑप्शन सी गबन। तो त्यागपत्र जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, यानी शुक्ल जी का जो है निबंध संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी अशोक के फूल, ऑप्शन सी साहित्य देवता, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है चिंतामणि जो है निबंध संग्रह है। चलिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन बी तरुण के स्वप्न, ऑप्शन सी अपनी खबर और ऑप्शन डी 60 वर्ष एक रेखांक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आपका जो है 4 का ए है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। चलिए, विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी वीरेंद्रलाल वर्मा, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी रागेन रागेन यादव राघव है, रागेन राघव। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों 5वें कवि वीरेंद्रलाल वर्मा जी की विराट की पद्मिनी रचना है। चलिए, छठवां प्रश्न, पद्म भाग का रचना किसकी है? ऑप्शन ए केशव की, ऑप्शन बी भूषण की, ऑप्शन सी बिहारी लाल की, ऑप्शन डी पद्माकर की। तो छठवें का सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी पद्माकर की रचना है। चलिए, सातवां प्रश्न किसका प्यारे बच्चों? रीतिकाल की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ऑप्शन बी काव्यांग विवेचन, ऑप्शन सी श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन डी ब्रज भाषा की प्रधानता। तो सातवें का प्यारे बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास रचना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास पर हर साल प्रश्न पूछता है, इसको याद रखिएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की और ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की। तो प्यारे बच्चों, आठवें का कौन सा इसका सही उत्तर है? तो आठवें का प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की जो है प्रिय प्रवास रचना है। चलिए, नवा प्रश्न है आपका, प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, प्रगतिवादी युग के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी नागा अर्जुन, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो प्रगतिवादी युग के लेखक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है डी मैथिली शरण गुप्त जो है प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, 9 प्रश्न हो गए। आपके 10वें प्रश्न आप देखिएगा, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल ये भी पूछा जाता है। ठीक है पर बच्चों, ये 10वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट। ठीक है, यामा काव्य संग्रह है किसका है? एक काव्य संग्रह है किसका है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा का, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर का, ऑप्शन डी
राम नरेश त्रिपाठी का। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा का है, ऑप्शन बी। तो ये रहे 10 प्रश्न जो आपके साहित्यिक परिचय थे, कंप्लीट हो गए। अब आइए आपका जो है व्याकरण जो है, ग्रामर है, उससे संबंधित 10 प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आपका शोक का स्थायी भाव पूछा गया है। तो ऑप्शन ए शांत रस का, ऑप्शन बी अद्भुत रस का, ऑप्शन सी करुण रस का, ऑप्शन डी श्रृंगार रस का। तो सी है करुण, शोक का स्थायी भाव करुण है, ठीक है। चलिए अगला है, ये एक आपका जो पद होता है उसमें एक पंक्ति दी गई है, बताना इसमें कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पिटू पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपतु प्रयोग प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी अपनोति, ऑप्शन डी यमक। तो इसका सही उत्तर है 12वें का ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है, यह एक सम माद्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, यानी जो लक्षण बताए गए किस छंद का है। ऑप्शन है दोहा, ऑप्शन बी सोठा, ऑप्शन सी बरवे और ऑप्शन डी रोला। तो 13वें का बच्चों सही उत्तर है डी, यानी रोला। जो रोला होता है वो कौन सा होता है, 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न आपका मोबाइल स्क्रीन पर, अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है। अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, किसमें प्रयुक्त नहीं है। ऑप्शन है अनुशासन में, ऑप्शन बी अनुप्रयोग में, ऑप्शन सी अनुकूल में और ऑप्शन डी अनुवाद में। तो इसका सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, 14वें का जो है बी, अनुप्रयोग में अनु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए 15वां प्रश्न, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारा और ऑप्शन डी अव्यय यु भाव। अव्यय यु भाव कौन सा है, अव्यय यु भाव कौन सा समास है। तो 15वें का सही उत्तर है द्विगु समास जो है ये त्रिभुवन में द्विगु, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न, सुरसरी देवपगा किसके पर्यायवाची शब्द है। सुरसरी देवपगा किसके पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए यमुना के, ऑप्शन बी बेतवा के, ऑप्शन सी गंगा के और ऑप्शन डी सरस्वती के। तो 16वें का सही उत्तर है गंगा के, सुरसरी देवपगा। चलिए 17वां प्रश्न, युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में होगा। ऑप्शन है त्वम, त्वा, त्वम, युमान, ये मतलब युवाम, ये संस्कृत का, ठीक है। तो 17वें का इसका सही उत्तर है बी है त्वा, ठीक है। चलिए सर्वनाम होगा। 18वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। तो 18वें का सही उत्तर है सी, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलिए मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए कृतिवाचक, ऑप्शन बी कर्मवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 19वें का ऑप्शन है कृतिवाचक, मोहन विद्यालय जाता है, इसमें वाक्य में वाच्य है कृतिवाचक। चलिए अगला है 20वां, आ उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। ऑप्शन ए विस्मय बोधि, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो विस्मयादि बोधक, आ उपवन में सुंदर फूल खिले, तो यहाँ पर आ हो जाए आ ए, इस तरीके ये क्या हो जाए विस्मयादि बोधक हो जा रहा है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये रहे 20 ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। इसमें आपके प्रश्न जो थे वो 10+10 करके आए थे, जिसमें 10 आपका साहित्यिक पक्ष था और 10 ग्रामर था। ग्रामर में आपका जो देख सकते हैं छंद हुआ, रोला हुआ, अलंकार हुआ, फिर उसमें प्रत्यय हुआ, इस तरह की चीज़ें हो गया, फिर उसमें संस्कृत हो गया, इस तरह की सारी चीज़ें मतलब आ रही हैं। तो व्याकरण पूरा तैयार कर जाइएगा और साहित्यिक परिचय। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।